नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज ये हमने लेकर आपके लिए आया है कि जो हमारा सीरीज चल रहा है टीजीटी पीजीटी का, एलटी का, एनडीए के क्वेश्चन या अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी, उसका ये पार्ट 5 है। ये पार्ट 5 है, 5वीं क्लास है। हमने क्वेश्चनों की संख्या देख ही रहे, बढ़ा दी है, 20 क्वेश्चन कर दिए हैं पर डे प्रत्येक वीडियो में। तो ये जो आए हुए PYQ क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एलटी या अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी में या एनडीए के आए हुए क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो श्रृंखला में कर रहे हैं सीरीज में। तो ये हम फेस रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, फेस रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि बार बार कैमरे पर ध्यान देना पड़ता है। तो हम शुरुआत में ही थोड़ा ले लिए हैं फेस रिकॉर्डिंग, उसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे। तो फेस रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, b1x प्लस c1y इक्वल टू a1। और दूसरा आपका लिखा c2x प्लस a2y इक्वल टू b2 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, यानी कि अनंत हल क्या होंगे ये दो लीनियर इक्वेशन जो दिए हैं इसके। तो देखिए, समीकरण थोड़ा इस तरीके से लिखा, तो इसमें आपका लिखा है b1x प्लस c1y इक्वल टू a1 और c2x प्लस a2y इक्वल टू b2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बनेगा b1 अपान c2 इक्वल टू c1 अपान a2 इक्वल टू a1 अपान b2। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अनंत हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, ठीक ना। इतना हो गया। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा, b1 अपान c2, b1 अपान c2, ठीक है, c1 अपान a2 और a1 अपान b2। तो बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। थोड़ा इसको और डिस्क्राइब कर दें, अगर मान लीजिए तो कुछ समीकरण को उल्टा सीधा करके लिखा, ऐसे लिखा रहता है समीकरण। दो लीनियर क्वेश्चन अगर लिखा है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो इसका मान लीजिए इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या बनेगा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन यानी कि एक सोल्यूशन a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यूनिक सोल्यूशन हो गया। ये हो जाएगा केवल एक हल, केवल एक हल या यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, ठीक है ना। यूनिक सोल्यूशन अगर ये ऐसे लिख दे, a1 एक कंडीशन में जाएगी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं हो जाएगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। अभी देखिए लाइन का ये जो लिखे गए ये क्या है, ये लाइन के क्वेश्चन है, लाइन के क्वेश्चन है, लाइन का क्वेश्चन है ये। तो इस कंडीशन में लाइन क्या होगी, समपाती होगी, समपाती रेखाएं होंगी। इसमें क्या होंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। जब एक हल मिलेगा प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, और कोई हल नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगी, समांतर पैरेलल लाइन हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन से समीकरण के हल 7 और -9 नहीं है।
तो देखिए 9 नहीं है, तो देखिए इसमें देख लीजिए पहले में रखिए तो कितना हो जाएगा, 2x दिया है तो 7 दूनी 14 माइनस 9 तिरिक 27 प्लस 13 हो रहा है 0। ठीक है, इसके हैं इसमें रखिए बी में, तो 7 7 49 माइनस ये प्लस हो गया 9 8 72 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज आ बराबर 0 वेयर ए बी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए का मान ले रहे आई, बी का मान माइनस आई और सी का मान 2i ले रहे हैं, या आई या 2i या 3i ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण, ये बन जाएगा आई एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स प्लस 2i इक्वल टू 0। या आई कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका जब आप निकालेंगे मूल, इसका मूल निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, तो क्या आएंगे, वो आएंगे कॉम्प्लेक्स तो आएंगे ही, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, साथ में क्या आएंगे, कंजुगेट आएंगे, कंजुगेट भी आएंगे। अब अगर मान लीजिए हम ये जो हमने लिया है ए बी सी, इसको ऐसे ले लें, ए बराबर आई, बी बराबर माइनस आई और सी बराबर, जरूरी थोड़ी है ये, ऐसा भी हो सकता है 1 प्लस आई ले लें, 1 प्लस आई। अब इसका अगर हम इस समीकरण में रखें तो क्या बन जाएगा, आई एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स और प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0। इसका अगर हम देखें तो यहाँ से आपका, इसका अगर हम निकालें माइनस बी सीधीधराचार से, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि आई का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4 इंटू ए का मतलब क्या है आई और सी का मतलब 1 प्लस आई अपॉन 2i। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो बनेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा, कंजुगेट नहीं रहेगा, कंजुगेट नहीं रहेगा। तो आपका इसमें देखिए ये बन जाएगा सी ऑप्शन, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी कंजुगेट पेयर, यानी कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता, तो ज़रूरी नहीं कि होगा ही। तो आपका क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, पूरे स्क्रीन पर आ गया है, तो कुछ नहीं करना। मान लीजिए 3 द्विघात समीकरण दिया आपको, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए बराबर 0, एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस ए बी बराबर 0 है। तो इन तीनों समीकरणों के प्रत्येक युग में एक समान मूल हो तो इन मूलों के योग और गुणनफल क्या होंगे। तो देखिए समीकरण क्या लिखा है, समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर, पहला समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये लिखे गए हैं। थोड़ा ऊपर कर देते देख, अब अगर इसको सॉल्व करें तब भी हो सकता है, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक ना। और चाहे आप इसमें सिमिलरिटी लगा दीजिए, देखिए ए को कौन रिप्लेस कर रहा है, बी, और बी को कौन रिप्लेस कर रहा है, सी। यहाँ बी को सी, सी को ए, सी को ए को बी, बाकी समीकरण सेम है। इसका मतलब एक्स बराबर आएगा ए, बी और सी तीनों आएंगे। और चाहे एक समीकरण में एक पेयर सॉल्व करके एक
पहला और दूसरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए पहला और दूसरा सॉल्व करते हैं, तीसरा समीकरण को यहाँ से मिटा देते हैं, पहले दूसरे को सॉल्व करते हैं, घटा देते हैं, ये माइनस ए माइनस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हो गया, ये एक्स ए माइनस बी, ठीक ना। फिर बी सी माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 0। एक्स ए माइनस बी प्लस क्या कॉमन है, सी कॉमन हो गया, बी माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि एक्स ए माइनस बी इक्वल टू माइनस सी बी माइनस ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आपका चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। एक्स बराबर क्या आ गया, सी आ गया। ऐसे ही तीसरा दूसरा तीसरा और तीसरा पहला सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, मूलों का योग। हमें क्या चाहिए, मूलों का योग। मूलों का योग होगा ए प्लस बी प्लस सी, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल होगा ए बी सी। ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत छपा हुआ है, यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, योग होगा ए प्लस बी प्लस सी और इन प्रोडक्ट होगा ए बी सी। आगे चलिए 65 नंबर देखिए क्या दिया है, इफ ए बी सी बिलोंग टू आर रियल पॉजिटिव आर पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर, रियल पॉजिटिव है, एंड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में भी है, ए बी सी क्या है, रियल पॉजिटिव है और क्या है, एपी है। देन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी और, यानी कि काल्पनिक है। तो अगर आपका ए बी सी रियल है और किसमें है, अर्थमेटिक में है, तो मान ले रहे हैं ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3, अर्थमेटिक भी हो गया और रियल भी हो गया, एपी में भी हो गया और रियल भी, रियल पॉजिटिव भी हो गया। तो इसमें रख लीजिए क्या इमेजिनरी बन रहा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जो मूल है वो रूट्स जो है वो कैसे हैं, काल्पनिक हैं। तो इसमें रखिए, देखिए काल्पनिक बन रहा है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर इसके मूल काल्पनिक थे तो डी इज लेस देन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो डी निकाल लीजिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए। रख लीजिए 4 माइनस 4 गुणे 3 आ रहा है, यानी कि कंडीशन सही है। अगर ये बन रहा है तो ऑप्शन में रख लीजिए, ऑप्शन में रखे सी अपान ए दिया है तो सी अपान ए रखेंगे तो 3 पहला ऑप्शन रख रहे हैं, 3/1 माइनस 7, ठीक ना, मॉड में इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3 नहीं बन रहा है। देखिए ये -4 मान में +4 बनेगा, लेकिन ये 4√3 है तो ये तो छोटा हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। बी रखिए सी अपान ये भी बन रहा है तो 3 ये भी बनेगा -4 मॉड में, ये 3√2 ये भी नहीं बन रहा है। इसमें रखिए तो आपका सी बन जाएगा, सी बन जाएगा ना, क्योंकि ये कंडीशन ऐसे बदल जाएगी इधर को। तो 3 माइनस 7 मॉड में इज लेस देन 4√3, तो कितना हुआ, 4 लेस देन 4√3, ठीक है, सी बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है 66। क्वेश्चन अच्छे हैं और इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से करना है। दो उम्मीदवारों ने प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 को हल करने का प्रयास किया। एक ने पी को गलत मान के साथ शुरू किया और उसके मूल क्या होंगे, -1 -9 मिला, जबकि दूसरा क्यू को गलत के मान के साथ शुरू किया और उसके मूल के आगे 2 और 8 है ये। तो देखिए जब पी को गलत लिया तो उसके मूल क्या आए, -1 और 9 आए, -9 आया। पी गलत है तो क्यू तो यहाँ इस मूल के लिए सही होगा, तो क्यू यहाँ पर क्या है, मूलों का गुणनफल, तो क्यू क्या हो जाएगा, -1 इंटू -9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
क्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे जब उसने क्यू गलत दिया तो उसका मूल क्या आया, 2 और 8 आया, तो क्यू गलत है यानी कि पी सही है। तो पी क्या है, मूलों का योग है, मूलों का योग माइनस पी बनेगा। माइनस पी बराबर कितना हो गया, 2 और 8, ठीक ना। तो कितना हो गया, 10, यानी कि पी बराबर क्या हो गया, -10। तो रख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर कितना बना, -10p और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो ये एक्स क्या हो गया, 9 और एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। तो 9 और 1 या 1 और 9 हो जाएंगे, सही मूल क्या हो जाएंगे, 1 और 9 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ a1 a2 b1 b2 आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द व्हिच ऑफ इनइक्वालिटी इज ट्रू। ठीक ना। तो देखिए a1 a2 b1 b2, इसको ले रहे 1, इसको ले रहे 2, इसको ले रहे 1, इसको ले रहे 2। नॉन जीरो होना चाहिए जरूरी, ये तो कहा नहीं कि बराबर नहीं हो सकते, तो ले लिए हैं, 1 2 ले लिए। तो पहला फर्स्ट वाला देखिए, इसमें रखिए, इसमें रखेंगे a1 a2 तो हो जाएगा 1 + 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a1 b1, a1 b1 यानी कि 1 प्लस a2 b2 तो हो गया 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद है, तो देखिए यही अधिक हो गया, ये अधिक हो गया, तो ये तो कंडीशन आपकी गलत हो गई। तो भाई ये 5 होगा, इधर ऐसे ही आपका स्क्वायर बन गया ना 5 का, बाकी उसके बाद भी है, तो ये तो कंडीशन गलत हो जाएगी ना। फिर ए हो गया, फिर बी आ जाइए, बी ऑप्शन, इसमें रखिए a1 a2 यानी कि 1 + 4, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर 1 + 4, ये भी हो गया 1 + 4 इज लेस देन a1 b1 यानी कि 1, फिर a2 b2 यानी कि 2 2 4 का स्क्वायर, तो 5 × 5 10 और ये हो गया 25। कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। कौन सा आंसर बन, बी तो बी सेटिस्फाई कर रहा है, सी देख लेते हैं, सी नहीं कर रहा है, सी नहीं कर रहा है, डी देख लेते हैं कि हो सकता हो जाए, बी तो कर ही रहा है, डी में थोड़ा वैल्यूम चेंज कर लेंगे। देखिए ये आपका a1 b1 यानी कि 1 प्लस a2 b2 यानी कि 4 इज ग्रेटर देन अंडर रूट a1 b1 यानी कि 1 प्लस a1 b2 यानी कि a1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, तो आपका हो गया 1 और 4 यानी कि 4, फिर आपका a2 b1 का स्क्वायर यानी कि भी हो गया 4, फिर ये आपका हुआ 4 4 4 चौक 16 हो गया, प्लस 16, 16 4 20, 20 5 25, ठीक ना। तो हो गया 25, ये हो गया 5, तो ये भी बराबर भी हो सकता है, अंडर रूट में लगा है, तो आपका 2 ऑप्शन फंस गया ना, 2 ऑप्शन फंस गया। इसको 1 2, इसको 3, इसको 4 ले लीजिए, तो आपका बी, बी में रखेंगे, बी में 1 2 3 4 रखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये क्या हो गया b1 3 यानी कि 9 प्लस b2 4 यानी कि 16 इज ग्रेटर देन a1 b1 यानी कि 3 प्लस a2 b2 यानी कि 4 दूनी 8 का स्क्वायर, तो हो गया 5 और गुणे 16 9 25 25 पंचे 125, 8 3 11 हुआ, 11 का स्क्वायर 121, तो कंडीशन क्या हो गई, ये कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आंसर आएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलें, ये पेज छूट गया है, अगला देखिए 68,
कह रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0 आर। तो देखें इसमें मूलों का योग क्या है। इसमें अगर देखें तो मूलों का योग क्या बन रहा है। मूलों का योग आपका बन रहा है 2i और मूलों का गुणनफल बन रहा है 3। तो किससे बनेगा। अगर इसको हम देखें तो मूलों का क्या क्या बनेगा 2i 3i माइनस आई 2i बन जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। फॉर एनी रियल एक्स नॉट इक्वल टू 0 विच ऑफ द इनइक्वलिटी इज ट्रू। तो देखिए कोई भी संख्या है और उसके इनवर्स का योग हमेशा क्या होगा 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पर जैसे हमने एक्स बराबर क्या ले लिया 1 ले लिया तो 1 + 1/1 इज ग्रेटर देन 2 या इक्वल। ठीक है 2 ले लिए 2 + 1/2 इज ग्रेटर देन यार इक्वल टू सही है, ये भी सही है। 2.5 ग्रेटर देन 2 है ना, तो क्या बन जाएगा डी ऑप्शन बन जाएगा। आगे चलें। इफ x is not equal to 1 is any real number then x³ + 1 is greater than x² + x। तो x³ + 1 is greater than x² + x। इसको क्या बना लीजिए x + 1 x² + 1 माइनस x इज ग्रेटर देन x। इसमें से कॉमन कर लीजिए क्या हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा। तो ये आपका ये बनेगा ना x + 1 बनेगा। x + 1 कैंसिल सॉरी x × x + 1 बन जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया। आपको क्या मिल गया x² + 1 माइनस x। ठीक है ना, ये हो गया। इसको इधर ले आइए तो हो गया x² - 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x -1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x -1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये प्लस होना चाहिए, गलत छपा है। बी आंसर हो जाएगा आपका, ये होगा प्लस। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए द रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी इतना। देखें ये क्वेश्चन जो लिखा है ये लिखा है x की पावर log 10 x का होल स्क्वायर -3 log 10 x + 1। ठीक ना, इज ग्रेटर देन 1000। तो देखें x का मान लेते हैं ये 100 है। x बराबर क्या ले लेते हैं 100 है। अगर 100 है या 100 से बड़ा थोड़ा होगा तो ये हो गया 100। यहाँ रख लेते हैं, ऑप्शन से कर रहे हैं log 10, यहाँ हो गया 100 का होल स्क्वायर -3 log 10 x + 1 इज ग्रेटर देन 1000। तो हो गया 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log 10 और ये जाएगा 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, पावर हो जाएगा 4 -3 log यहाँ पर 100 था तो हो जाएगा बेस में 10 और ये भी 10 हो गया, ये पावर हो गया 2 + 1। ठीक है ना, तो ये हो गया 100 और ये 4 आगे आ गया, ये 2 1 हो जाएगा, बेस बराबर हो गया लॉग के, तो हो गया 4 माइनस 3 × 6 + 1 4 1 5, यानी कि 100 की पावर -1 इज ग्रेटर देन 1000। होगा ये नहीं होगा।
यानी कि ये नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें रखिए, देखिए रखते हैं, ये हो गया एक्स, यहाँ पर रखेंगे जब आप log 10 एक्स, log x की पावर 2 बेस 10 है, -3 log x, इसका भी बेस 10 है, +1 यहाँ रखेंगे 1000 x बराबर, तो यहाँ पर 3 और यहाँ बनेगा तो हो जाएगा x की पावर 6, सॉरी 1000 रखेंगे यहाँ पर 1000 x पावर 6 माइनस यहाँ रखें तो 3 त्रिक 9 और प्लस 1, ये बन जाएगा आपका, ये तो बनेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका ये जो बना है, यहाँ जब 1000 रखेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, 3 का बनेगा, 3 का स्क्वायर यानी कि ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 हो जाएगा, कैंसिल 1000, 1000 ग्रेटर देन 1000 बना, यानी कि आपका 1000 से बड़ा रखना है तो इसी पर, तो जब 1000 से बड़ी ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ 1000 से बड़ा मान आने लगेगा, ठीक ना, 1000 से अधिक वैल्यू आने लगेगा तो बी ऑप्शन बन जाएगा। आगे चले, आंसर आपका बन जाएगा बी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है आपका क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x mod x का स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 4, तो वास्तविक हलों की संख्या बताना है। तो देखें mod x लिखा है, mod x का स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो पहले आप mod हटा दीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 4 एक में और x प्लस 1 एक में, ठीक ना, तो ये आपका x बराबर क्या आ गया, -4 और -1, जैसे मार लगाएंगे mod x, तो mod x नेगेटिव वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता है, mod x जो है वो -4 नहीं लेगा, ना तो mod x क्या लेगा, ना तो mod x आपका -1 लेगा, तो आपका जो मॉड होता है वो निगेटिव वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मॉडुलस फंक्शन जो आपका होगा, मॉडुलस फंक्शन कैन नॉट बी निगेटिव, जो मॉडुलस फंक्शन आपका होता है, मॉडुलस फंक्शन कैन नॉट बी निगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, तो मॉडुलस फंक्शन है इसलिए ये निगेटिव मान लेगा नहीं, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, 0 सोल्यूशन होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा आप देख लीजिए, मॉडुलस वाले में, मॉडुलस वाले में आपका जो मान आएगा वो आपका क्या आएगा, अगर दो, मान लीजिए मॉडुलस फंक्शन आपका लिखा हुआ है, जो मॉडुलस फंक्शन ऐसे लिख दे, mod x स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 4, कोई भी मॉडुलस फंक्शन लिखा है, मैंने इसी को माना, इसके अल्फ़ा और बीटा सोल्यूशन है, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 और बीटा इज ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा है इसके सोल्यूशन कितने बनेंगे, 4, अगर अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 बीटा इज लेस देन 0, इसके सोल्यूशन कितने बनेंगे, 2, अगर अल्फ़ा इज लेस देन 0 बीटा इज लेस देन 0, इसके कितने सोल्यूशन बनेंगे, 0, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ log x-1 बेस क्या है 4 इक्वल टू log 2 x-3 इच, हलों की संख्या बताना है, इसमें हलों की संख्या बताना है। देखिए ध्यान दें, पहले तो बेस बराबर कर लेंगे, क्या लिखा है, log 4 log x-1 बेस 2 4 इक्वल टू log x-3 जिसका बेस क्या है 2 है, ठीक है ना, तो पहले बेस बराबर कर लीजिए, तो log
इसका बेस 2 करेंगे तो इसके 2 की पावर 2 बनेगा, x माइनस 1 इक्वल टू log 2, इसका बेस तो 2 है ही, log x माइनस 3। तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/2, ये log 2 हो गया बेस में, ये हो गया log 2 x माइनस 3। एंटी लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 की पावर 1/2 इक्वल टू x माइनस 3, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक ना। तो हो गया x स्क्वायर, इधर गया माइनस 7x, ये हो गया 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x का मान क्या हो गया, 5 और 2 हो गया। अब ध्यान दें, ये तो ठीक है, अगर यहाँ पर हम x बराबर 5 रखें या x बराबर 2 रखें, 2 इसमें रखें, 2 इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा, log 4, यहाँ क्या हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू log 2, यहाँ 2 माइनस 3, तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक हुआ कि नहीं। ये वैल्यू जब यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और जैसे निगेटिव होगा तो log निगेटिव लेगा नहीं, तो यानी कि x बराबर 2 इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका केवल क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा, आंसर सी होगा इसका, ठीक ना। बुक में इसका आंसर क्या दिया है, 2 दिया है, जो कि गलत है। देखिए यहाँ पर जब रखेगा, आप खुद देख लीजिए, जब यहाँ रखेंगे x बराबर 2 तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 में ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान होगा कि नहीं, तो log जो है ऋणात्मक वैल्यू लेगा नहीं, इसका क्या होगा, हलों की संख्या 1 होगी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यदि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a2n x पावर 2n, तब हमें चाहिए a0 a2 a0 a2 a4 ऐसे चल रहा। तो देखिए हमें a0 a1 a2 ये सब है, लेकिन हमें यहाँ चाहिए 0, फिर 2 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 6 चाहिए, यानी कि विषम वाला हमें हटाना है। तो एक बार x बराबर 1 ले लेंगे, एक बार x बराबर -1 ले लेंगे। देखिए x बराबर 1 ले लेते हैं, x बराबर हमने ले लिया 1, जब 1 लिए तो क्या बन गया, देखिए क्या बना, ये बना आपका 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर n इक्वल टू, यहाँ रखे तो हो गया a0 माइनस प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक ना, ऐसे चलता जाएगा a2n। x बराबर -1 ले लीजिए, -1 लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1, फिर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, ये पावर n, ये क्या हो गया a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस डॉट 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 प्लस a2n। देखिए जब यहाँ रखेंगे तो ये तो यहाँ x है नहीं, यहाँ रखेंगे तो x का मान -1 है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है, यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो प्लस होगा। जब आप a3 एक्स क्यूब में रखेंगे, एक्स क्यूब का मान -1 रखेंगे तो माइनस में बन जाएगा, तो ये बन गया। इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो ये तो हो गया 1 की पावर n और ये हो गया 3 की पावर n, इसको ये लिख लीजिए 1 और ये हो गया 3 की पावर n, तो 3 की पावर n प्लस 1 हो गया बराबर, ये कैंसिल हुआ, ऐसे ये कैंसिल होगा, आगे ऐसे कैंसिल होता जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 2a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस डॉट 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 चलेगा a2n तक, ठीक है ना। आपको इसका मान चाहिए तो क्या होगा, 3 की पावर n प्लस 1/2, 3 की पावर n प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये समीकरण इतना आर इक्वल टू क्या लिखा, a माइनस बी का a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द ए बी सी इज आर इन किस में है,
तो बताना है। यहाँ पर कह रहा है समांतर से गुणोत्तर ऋणात्मक से इस प्रकार से है। तो मूल इसके क्या है, इक्वल हैं, रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल हैं, बराबर है। तो बराबर के लिए क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रख लीजिए यहाँ पर बी स्क्वायर क्या है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए माइनस बी, और सी क्या है, बी माइनस सी, कर लीजिए इक्वल टू 0। तो आपका हो गया, या इसको इधर ले आइए, तो हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा ये ए बी, फिर गुणा होगा माइनस ए सी, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी सी, ठीक ना, इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते, देखें इधर सॉल्व कर दें या ऊपर कर लेते, क्वेश्चन को ज़्यादा सही रहेगा। देखिए ये आपका हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस आपका हो गया 4ab प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर, फिर आपका हो गया माइनस, ठीक ना, माइनस से गुणा हो रहा तो हो जाएगा माइनस 4bc इक्वल टू 0, यानी कि हो गया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस 2ac प्लस माइनस 4ab माइनस 4bc इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, ये बन गया a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस सी इक्वल टू 2b, यानी कि b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। किस में हो गया, ये AP में हो गया, किस में हो गया, AP में हो गया। आंसर आपका क्या बन जाएगा, समांतर श्रेणी में, किस में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या लिखा है, समीकरण मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 के लिए केवल एक मूल है, मूलों का योग -1 है, मूलों का गुणनफल -4 है, 4 मूल है। तो देखिए इसका क्या लिखा है, मॉड एक्स का एक्स स्क्वायर मॉड में लिखा है, ठीक ना, एक्स स्क्वायर मॉड या मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले मॉड हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका क्या बनेगा, इसका फैक्टर कर लीजिए, ठीक ना। तो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2। तो ध्यान दें ये तो होगा नहीं, क्योंकि मॉड में नेगेटिव वैल्यू आपका होगा नहीं। जैसे मॉड x ले लेंगे तो मॉड x नॉट इक्वल टू -3 होगा, इसका हो जाएगा मॉड x बराबर 2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। तो मूल कितने होंगे इसके, मूल तो होंगे 2, तो ये तो एक मूल का ये कैंसिल, मूलों का योग यानी कि 2 + -2, मूलों का योग 0 होना चाहिए, भी नहीं होगा। मूलों का गुणनफल यानी कि 2 × -2 कितना हो रहा, -4। आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है कि p का वह मान जिसके लिए समीकरण x² - p - 2x - p + 1 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो देखें मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, p - 2 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा, अल्फा × बीटा माइनस p + 1 आ जाएगा। हमें मूलों के वर्गों का योग चाहिए न्यूनतम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, तो यानी कि p - 2 का होल स्क्वायर और -2 - p + 1। तो क्या हो गया, p स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 4p माइनस प्लस 2p और माइनस 2। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, थोड़ा ऊपर करते हैं, क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 2। इसको ऐसे हमें न्यूनतम मान चाहिए, इसका न्यूनतम वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। देखिए भाई, इसको लिख दें पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस वन, ये हो गया p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब यहाँ 1 रखेंगे तो 0, तो न्यूनतम हो जाएगा, इसलिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर 0 है वह कॉमन रूट से, कॉमन रूट है इसका उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ मूल है, इसका एक मूल उभयनिष्ठ है, तो हमने मान लिया अल्फा है, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या हो गया। अगला हो गया ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी डैश इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस पे हम लगा लेते हैं अल्फ़ा का मान, अगर लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता, अल्फ़ा स्क्वायर अगर हम लिखें, अल्फ़ा स्क्वायर ले लिए तो क्या हो जाएगा, बी सी डैश और माइनस बी डैश सी इक्वल टू, यहाँ पर अल्फ़ा ले लिए, अल्फ़ा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी डैश क्रॉस वज्र गुणनखंड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक ना, ये अल्फ़ा ले लिए तो इसका इसमें गुणा, ये हो जाएगा माइनस ए डैश सी इक्वल टू 1/1 लेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, इतना हो गया। तो एक आपका अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, इसको अगर ले ले तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर, थोड़ा पेज ऊपर करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, बन जाएगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी बटे में ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ठीक है ना, और अल्फ़ा बराबर क्या लिख लें, इन दोनों से लिखें तो लिखा जाएगा आपका ए डैश सी माइनस ए सी डैश बटे में ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ठीक ना, ये अल्फ़ा देखिए यहाँ माइनस होगा, सॉरी इसको माइनस लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सही लिखा है, इतना हो गया। अब अल्फ़ा का मान इसमें रख दीजिए, ए डैश सी माइनस ए सी डैश बटे में ए बी डैश माइनस बी ए डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी बटे में ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो कुछ कैंसिल ज़रूर हो रहा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो गया ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक कैंसिल हो गया यहाँ से, एक इसमें गुणा हो गया बी सी डैश माइनस बी डैश सी और आपका हो गया ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। कौन सी बन रही है इसमें, देखिए
AC डैश का स्क्वायर वाला आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 79 एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 समीकरण के हैं, 2 वास्तविक मूल, 4 वास्तविक मूल, 1 वास्तविक मूल, इस प्रकार से है। तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले मॉड हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक ना, तो एक्स बराबर क्या आ गया 3 और एक्स बराबर क्या आ गया 2। ठीक ना, तो मॉड में जब लेंगे मॉड एक्स तो प्लस माइनस 3 और मॉड इसका लेंगे तो प्लस माइनस 2। तो कितने मूल हो गए 4। कितने मूल 4 है, 4 वास्तविक मूल, 4 क्या हैं वास्तविक मूल है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए। द इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, द इक्वेशन मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4 है। तो साफ साफ दिख रहा है मॉड का मान आपसे कह रहा है, तो मॉड कभी क्या होगा ऋणात्मक होगा नहीं, तो आपका कोई सलूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई समाधान नहीं है। ठीक ना, हमने कहा मॉड एक्स जो है वो -2 या मॉड एक्स जो है वो माइनस n नहीं होगा। ठीक ना, ऋणात्मक मान नहीं होता। मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शन इज या कैन नॉट नेगेटिव वैल्यू, कैन नॉट नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, तो आपका कोई बनेगा नो सॉल्यूशन, इसमें बन जाएगा नो सॉल्यूशन। तो आज के 20 क्वेश्चन हो गए, हमने 61 से शुरू किया था 80 तक। कितने क्वेश्चन हो गए 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन हमने आपको आज का करा दिया। तो ये आपका जो था ये पार्ट था 5। अगला क्वेश्चन अगला पार्ट भी आएगा अगले दिन, नेक्स्ट दिन पार्ट 6। अब ये क्वेश्चन 20-20 के सीरीज में चल रहे हैं। इसके बाद 7वें 8वें या हो सकता है 10वें के बाद हम प्रत्येक पार्ट में क्वेश्चनों की संख्या 30 या 40 कर सकते हैं। 30 या 40 ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।